चलिए, तो आज हम आपको फ्यूचर टेंस बता रहे हैं। पिछले जो मेरा सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस बताया था, आज फ्यूचर टेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और फ्यूचर टेंस में भी फिल इन द ब्लैंक्स जो है मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप फटाफट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, इसके लिए आपके पास ब्लैंक है। ए तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको। आप जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा फॉर दिस ब्लैंक। यस, फर्स्ट देख लेते हैं, आई ब्लैंक माई फ्रेंड टुमारो। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप समझिएगा कि आई जो है इसके साथ में क्या कंडीशन फॉलो होगी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, आई और वी के साथ में शैल का यूज़ होता है सिंपल सेंटेंस के अंदर, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर नॉर्मल हो। उसके अलावा हमेशा ध्यान रखें, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आप हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सेकंड पर्सन जो है ही, शी, इट, दे, सेकंड और थर्ड पर्सन, इट, दे, यू, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज़ होता है, शैल का यूज़ नहीं होगा जब सेंटेंस कैसा हो, सिंपल और सेंटेंस और इंटरोगेटिव। लेकिन यहीं पर अगर मैं अभी बात करूं कि इंग्लिश के अंदर आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू के साथ नॉर्मल सेंटेंस, उसके अलावा अफर्मेटिव डिनोट करने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, या फिर डिटर्मिनेशन, थ्रेड, प्रॉमिस को डिनोट करने वाले सेंटेंसेस में विल का यूज़ होता है। तो ये भी आप कंडीशन ध्यान रखिएगा। मैं वापस से बोल रही हूँ, आई और वी के साथ भी विल का ही यूज़ होता है जब सेंटेंस के अंदर डिटर्मिनेशन और थ्रेट के अलावा प्रॉमिस ये कंडीशन होती है, तो आई और वी के साथ विल का यूज़ होता है। या आप समझ लीजिएगा, अभी जो मतलब हम लोग जो काम में लेते हैं दैट इज़ वी और आई, और उसके अलावा बाकी कंडीशन में भी विल का ही यूज़ होता है। लेकिन इंटरोगेटिव कंडीशन में कभी भी ये आपस में चेंज नहीं होंगे। आप ध्यान रखें, वी और आई के साथ हमेशा सेल ही लगेगा, ही, शी, इट, दे और यू के साथ हमेशा विल लगेगा इंटरोगेटिव कंडीशन में। बाकी कंडीशन में विल का यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा ये कंडीशन। तो यहाँ पर बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो थ्रेट और प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस की बात हो रही है तो विल का यूज़ हो सकता है। और बी की अगर बात करूँ तो शैल के बाद मैंने मैट दिया है, तो शैल के बाद या विल के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती है। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, ये मैंडेटरी है बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा। शैल और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर वर्ब नहीं है तो हमें बी लगाना पड़ेगा, तभी इनका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर बात करें तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सी की बात करें तो बी तो लगा दिया फर्स्ट फॉर्म के रूप में, लेकिन मैट जो थर्ड फॉर्म हमने इधर यूज़ कर ली, तो ये तभी यूज़ हो सकता था ऑप्शन जब सेंटेंस के अंदर जो शुरुआत है वो ऑब्जेक्ट से हो रही हो, सब्जेक्ट से नहीं हो रही हो। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा, ए। ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे बात कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सेकंड, यू ब्लैंक दिया है कॉलेज नेक्स्ट ईयर। जैसे पिछला सेंटेंस अगर हम ध्यान से समझें
तो उसके अंदर जो एडवर्ब था यानी कि कीवर्ड दैट वाज टुमारो। अब यहाँ पर भी अगर बात करें तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ या टुमारो किसी भी सेंटेंस में आता है तो सिंपल फ्यूचर को डिनोट करता है। तो अगर हम कीवर्ड को ध्यान रखें, अब बात करते हैं यू के ऊपर। तो यू जो है जिसके साथ में आपको देखिएगा ए तो आएगा नहीं, मैंने कहा सिंपल फ्यूचर, तो विल ज्वाइन या फिर विल बी ज्वाइन या फिर नन। देखिए अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो विल के बाद में बी है और बी के बाद ज्वाइन। तो मैंने अभी अभी बताया अगर सेंटेंस जो है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो तो हम ये स्ट्रक्चर लगा सकते थे, लेकिन यू क्या है यहाँ पर जो है वो एज अ सब्जेक्ट है। तो इस वजह से यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और विल शैल में भी अगर बात करें तो यू के साथ मैंने अभी बताया आपको सिंपल सेंटेंस होता है तो आपको विल का यूज़ करना है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करना है। जर्नल सेंटेंस हो उसके अलावा अगर इंटरोगेटिव हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बात कर लें। ब्लैंक दिया है ही, फिर ब्लैंक दिया है शॉर्टली, तो आप बताइएगा क्या ऑप्शन आ सकता है, जल्दी से बताएं बच्चों। तो ध्यान से अगर समझिएगा, ही जो है और सेंटेंस इंटरोगेटिव है, बहुत मैंडेटरी है ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होते हैं इनके साथ में हमेशा आपको मैंने अभी बताया क्या लगेगा, विल। तो विल लगेगा तो शैल वाला ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, शैल वाला ये भी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब बचा हमारे पास बी और सी। अब मैं बी की अगर बात करूं तो विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है, लेकिन यहाँ पर सी के अंदर क्या है, कम नहीं है, केम है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और मैंने मॉडल्स के बाद या विल शैल के बाद आपको क्या बताया अभी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। तो बनेगा विल ही कम शॉर्टली। अगर यहाँ पर आई होता, यहाँ पर अगर आई होता या वी होता तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता, फर्स्ट। मैंडेटरी है, फर्स्ट को ही आपको करना पड़ेगा, आप विल नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे बात कर लें। शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई, फिर ब्लैंक दिया है हर होम। तो बताइए जल्दी से कौन सा ब्लैंक, इस ब्लैंक के अंदर कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा। तो जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं, फर्स्ट लिखा है रीच्ड, विल रीच, रीच और विल रीच। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ बेटा, बी और डी को, जल्दी से बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, अगर व्हेन की कंडीशन है और इस साइड आपको सिंपल फ्यूचर जब दे रखा है तो मैंडेटरी है बेटा इस साइड आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करना होगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो पूरा अनसर्टेन है, और फ्यूचर जब अनसर्टेन है तो उसके साथ अगर दो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं तो दोनों कभी भी फ्यूचर के नहीं आते। एक स्टेटमेंट आपको किसका बनाना होगा, प्रेजेंट टेंस का। और व्हेन की कंडीशन आपको मैंने पास्ट के अंदर भी बताई थी, सेम वही आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो ऑलरेडी हमको फ्यूचर दिया हुआ था, हमें किसको फॉलो करना है, सिंपल प्रेजेंट को। अगर एक ही बात कर लें तो पास्ट हो गया, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। विल रीच, ऑलरेडी विल दिया हुआ है तो हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे बी। अगर सी की बात कर लें यहाँ पर तो रीच जो है वो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है, ये सही है। और डी ऑप्शन में वापस से विल रीच दिया है, वैसे भी ये मैंने इसको थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म आप कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी मतलब नहीं आ सकती, ये गलत है। मॉडल्स के साथ कभी भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली रीच, आई रीच हर होम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है गेट होम एट वंस योर मदर वंडरिंग वेयर यू आर। तो गेट एक पॉजिटिव वर्ब है, आप जैसे भी इसका मीनिंग मतलब बनाना चाहते हैं ऑटोमेटिक इसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग
मीनिंग बन जाता है, ये कॉजेटिव वर्ब कहलाती है। गेट होम एट वंस, घर होकर आ जाओ एक बार। योर मदर वंडरिंग वेयर यू आर, मतलब आश्चर्य में होंगी कि तुम कहाँ हो, कुछ इस तरीके का सेंटेंस कह रहा है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन देखते हैं, शैल बी, विल बी, या विल या शैल। तो इस सेंटेंस में अगर बात करूँ तो ये एक जर्नल सेंटेंस है। तो जर्नल सेंटेंस है तो योर मदर थर्ड पर्सन में इंक्लूड करेंगे योर मदर को। तो जब थर्ड पर्सन यानी कि शी, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, जैसे पजेसिव केस कोई भी होता है तो आप उसको एज अ थर्ड पर्सन मानेंगे, पजेसिव केस के साथ अगर कोई नाउन लगी हुई है तो ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो जनरल सेंटेंस है तो आप इसके साथ विल का यूज़ कर लेंगे। तो आप शैल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी शैल का यूज़ मत कीजिएगा। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैम कई जगह विल और शैल में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इजी वे में समझिएगा कि जनरल कंडीशंस जो हैं वो अभी मैंने बताया कि आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है और इंटरोगेटिव के साथ मैंडेटरी है, बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ होता है। और इसके अलावा थ्रेट, प्रॉमिस, एडवाइस की कंडीशन में आई और वी के साथ क्या लगता है, विल। अब क्या है कि अभी जो है इंग्लिश के अंदर विल को ही मान लिया जाता है, शैल को कम यूज़ में लिया जा रहा है नॉर्मल सेंटेंसेस में। उसका भी रीज़न है, वैसे तो सेकेंड और जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ में भी बेटा शैल का यूज़ हो सकता है, लेकिन प्रॉमिस, थ्रेट और जो एडवाइस की कंडीशन है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं करे तो इस वजह से जो अगर मैं कन्फर्मेशन की बात करूं तो कन्फर्मेशन हमेशा फर्स्ट पर्सन की यानी कि खुद की होती है, इस वजह से विल को ही यहाँ पर सब जगह मान लिया गया है। ये मतलब एक तरीके से आप ट्रेंड कह सकते हैं, या इसके अलावा अभी यूज़ में ले लिया गया है विल को ही, बट आप इंटरोगेटिव में मैंडेटरी रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम देखें अब बेटा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, वंडरिंग जो है वो वर्ब नहीं है, वो आश्चर्य में होगी, ये तो कंडीशन को डिनोट कर रहा है। तो यानी जब इस सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है मॉडल्स के अकॉर्डिंग। तो अकेला अगर आप विल लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो विल बी वंडरिंग वेयर यू आर, ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे बात कर लेते हैं, शी अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है कुछ इस तरीके से कह रहा है, अराइविंग टुमारो मतलब वो पहुँच रही है कल, टू मीट हर हस्बैंड। तो अब ध्यान से समझिएगा क्या कंडीशन, शी की बात कर लूँ तो थर्ड पर्सन है और अराइविंग ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें मैंडेटरी चाहिए, तो शैल को हम हटाकर और विल के साथ वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, अराइविंग ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर कंडीशन होगी तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी। तो क्या हो जाएगा, शी विल बी अराइविंग, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही श्योरली इफ़ यू विजिट हर रूम हिज रूम नाउ। ध्यान से समझिएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस की सिचुएशन भी है और अभी की बात कर रहे हैं, और इसमें लिखा है इफ़ यू विजिट, यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके साथ मॉडल्स का यूज़ विल शैल कैन कुड का यूज़ हम कर सकते हैं, विल शैल कैन का, और उसके अलावा मे माइट का यूज़ हो सकता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी आपको फ्यूचर की कंडीशन दी गई है। तो ध्यान से समझिएगा, विदाउट मतलब हेल्पिंग वर्ब स्मोकिंग यूज़ नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो विल स्मोक इफ़ यू विजिट, अब यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर फ्यूचर की कंडीशन, अगर तुम जैसे सिंपल वे में अभी अगर इस सेंटेंस को अगर हम समझें तो क्या कह रहा है, यदि तुम उसका रूम अभी जाके चेक करो तो वो स्मोक कर रहा होगा, कुछ इस तरीके की कंडीशन कर रहा
होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर आईएनजी की कंडीशन को ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस से। तो यहाँ पर इसको ना फॉलो करके हम सी को अप्रोप्रिएट कर जाएंगे, और नन तो जो है चौथा ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी क्या दिया है मैंने, नन दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्मोकिंग। बिकॉज नाव जो है ना, ये नाव की जो कंडीशन होती है वैसे भी ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर को डिनोट करती है, लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूस नहीं आया, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूस की हो गई और एक सिंपल इंडेफिनाइट कंडीशन, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की कंडीशन हो गई, और फ्यूचर के साथ हमेशा पेयर प्रेजेंट का बनता है। क्लियर है? चलिए कुछ और क्वेश्चन पे बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, ही उसके बाद ब्लैंक दिया है, फॉर मिस्टर वर्मा नेक्स्ट वीक एज ए सन ऑन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव। तो आपको फटाफट बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा। तो ध्यान से अगर आप समझिएगा तो फॉर लगा हुआ है, लेकिन वो एज अ प्रीपोजिशन है, फॉर मिस्टर वर्मा नेक्स्ट वीक एज इज, जैसा कि उसका जो असिस्टेंट है इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव, छुट्टी पर रहेगा। तो अब आपको बताना है यहाँ पर क्या यूज़ होगा, विल वर्कड फॉर मिस्टर वर्मा या फिर विल बी वर्किंग। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर ए ऑप्शन को तो विल के साथ वर्कड का यूज़ कभी नहीं होगा, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ कभी नहीं होगा। यस बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। विल बी वर्किंग या शैल वर्कड, इस सेंटेंस के अंदर भी अगर मैं बात करूं, जब विल के साथ सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ हो सकती तो शैल के साथ भी नहीं यूज़ होगी, तो सी ऑप्शन भी कट जाएगा, और डी तो नन है जो कि एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्शन तो लगाना पड़ेगा, तभी सेंटेंस जो होगा वो अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बचेगा फिर, बी। नेक्स्ट देखिएगा, इफ़ ही कॉन्टिन्यूस विद हिज एक्सरसाइज, अगर लगातार वो ऐसा ही अपनी जो व्यायाम है वो करता रहा, तो ही 10 kg बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में बाय द एंड ऑफ लिखा हुआ हो तो परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में परफेक्ट टेंस को हमें डिनोट करना है। ये कीवर्ड आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो ये जो आपका क्वेश्चन है विद इन सेकेंड आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ए हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। लूज़ और लॉस में भी काफ़ी फ़र्क है, लॉस का मतलब खोना होता है और लूज़ का मतलब ढीला होता है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, और मीनिंग के हिसाब से बी तो वैसे ही नहीं बैठ रहा। विल लॉस जो है यहाँ पर अगर ये सिचुएशन देखें तो ये फ्यूचर परफेक्ट को नहीं डिनोट कर रही, क्योंकि बाय द एंड ऑफ लिखा हुआ है तो वो फ्यूचर परफेक्ट को डिनोट करेगा। तो इस वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सेंटेंस आप कैसा भी हो, बस कीवर्ड्स है, कंडीशंस हैं, सेंटेंस में क्या कह रहा है, ये सिचुएशंस अगर आप ध्यान रखो तो टाइम एंड टेंस आप इजी वे में कर सकते हो। और छोटी छोटी चीज़ें, ग्रामर के बेसिक पॉइंट्स जो मैं आपको जितने भी एक्सरसाइज करवाए हैं उसके अंदर ये मैंने हर चीज़ को आपको क्लियर किया है, बेसिक थिंग्स को बहुत अच्छे से, और उन्हीं चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी ब्लैंक दिया है 2 poems फ्रॉम नेक्स्ट जून। अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए फ्रॉम का यूज़ होता है, और यही चीज़ आप सिंस को लगाते थे पास्ट के अंदर और प्रेजेंट के अंदर, लेकिन फ्यूचर में सिंस का यूज़ नहीं होता है। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि मैम क्यों नहीं होता है, तो बेटा उसका रीज़न है फ्यूचर पूरा का पूरा अनसर्टेन है, कोई भी एक्शन होगा ये नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। जब कोई भी काम कंफर्म नहीं है तो समय भी कंफर्म नहीं है। जैसे कि कोरोना वायरस का टाइम है, इसमें भी कब तक इसका ख़त्म होने का जो है टाइम हमको क्लियर नहीं पता, आने वाले समय में कब होगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, क्योंकि सिंस लगता है निश्चित समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, तो जब समय निश्चित नहीं है तो सिंस नहीं लगता है, फ्यूचर में क्या लगेगा फिर, फ्रॉम लगता है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर सिंस और फॉर को ध्यान रखो तो फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगना चाहिए, बस आप वही ऑप्शंस देखते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सेकेंड या थर्ड फॉर्म है। ये जो है ये बी ऑप्शन हो सकता है, विल हैव कंप्लीटेड,
और डी ऑप्शन विल कंप्लीट, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका। यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है और नन दे रही हूँ फोर्थ वन। तो आंसर वैसे आपको मिल गया है, क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो मेरे सेशन होंगे जिसके अंदर हम कंप्लीट तीनों टेंस से रिलेट करते हुए आपसे एरर पूछेंगे।